नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं सुनाऊंगी एक अनुभव जिसे नीलम जी ने भेजा है। ये घटना उनके रिश्तेदार के गांव की है। गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ था, पास में एक गहरा तालाब और चारों ओर खेत थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि बरगद के नीचे एक पीली आंखों वाली डायन रहती है। शुरुआत में लोग उसकी बातों को हंसी में उड़ा देते थे, पर धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। एक बरसाती रात थी, बिजली कड़क रही थी और हवाओं का शोर सुनसान रास्तों को और भी डरावना बना रहा था। गांव का लड़का रामू तालाब से लौट रहा था। उसने रास्ते में किनारे उस बरगद के पास किसी आकृति को देखा। लालटेन जलाकर देखा तो एक औरत फटी सफेद साड़ी में बैठी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें पीली, बुझती नहीं जलती ही चमक रही थीं। वो रामू की तरफ एकटक करके देखती रही। रामू का दिल मानो रुक गया। वो भागा, लेकिन डर ने उसकी चाल तेज कर दी। अगले दिन उसकी लाश तालाब में मिली। चेहरे पर ऐसा भय था कि देखने वाले कांप उठते। उसी रात से गांव में छतों पर आधी रात को किसी औरत की हंसी गूंजने लगी। तालाब का पानी कुछ बार लाल सा और कभी कभी पीला दिखाई पड़ा। कई लोगों ने बरगद के पास पीली आंखें झिलमिलाती देखीं। बुजुर्गों ने बताया कि पहले यहां गंगोबाई नाम की औरत रहती थी। वो तंत्र विद्या जानती थी और लोगों के लिए दवा और झाड़फूक करती थी। पर जब एक बच्चे की मौत हुई तो शक वहीं गंगोबाई पर गया। गांव के लोग उसे तांत्रिक और जादूगर कहकर गुस्से में मार डालते हैं। मरते समय इसने शपथ ली थी कि उसकी आत्मा चैन से नहीं सोएगी और वो लौटकर बदला लेगी। तब से मानो उसकी आत्मा ने रूप बदल लिया और वो डायन बनकर गांव को सताने लगी। उस किस्से की खैरात ये थी कि कुछ नौजवानों ने हिम्मत दिखाई और रात में सत्य जानने की ठानी। वे लालटेन, पूजा की थाली और भगवान का नाम लिए बरगद के पास गए। आधी रात को अचानक लालटेन बुझ गई और एक ठंडी हवा ने चारों ओर हलचल फैला दी। पेड़ की जड़ों से एक आकृति निकली और वहीं पीली आंखों वाली औरत सामने आई। उसने कर्कश आवाज में कहा कि जिसने मुझे मारा है उसके वंश को मैं चैन नहीं दूंगी। 3 लोग भाग गए, पर एक का पैर जड़ में फंस गया और डायन ने उसका गला कसकर उसकी चीख से गांव भर दिया। सुबह उसकी लाश पेड़ के नीचे मिली और उसकी आंखें भी पीली हो चुकी थीं। उसके बाद गांव सूना हो गया। लोग शाम होते ही घर बंद कर लेते, बच्चे बाहर खेलना छोड़ दिए। बरगद के पास जाना वर्जित हो गया। अक्सर रात के समय पेड़ के नीचे से आती हुई हंसी और 2 चमकती पीली आंखें धुंध में झिलमिलाती। लोग अब भी उसके नाम से डंटते हैं और कोई कभी अकेला रात में वहां नहीं जाता। नीलम जी के रिश्तेदार कहते हैं, जब यह हादसा हुआ था उस जमाने में, उस दौर में मैं लगभग 14 साल का रहा हूंगा। मैं भी बड़े बुजुर्गों की इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन एक बार मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके घर जा रहा था, क्योंकि वो 90 का दौर था, लालटेन का जमाना। हल्की सी शाम का वक्त था, ज्यादा अंधेरा नहीं था, जिस वजह से मैं बिना लालटेन की रोशनी के ही अपने दोस्त के घर जा सकता था। तभी अचानक मेरी चप्पल का फीता निकल गया। मैं अपनी चप्पल को ठीक कर रहा था और मुझे एहसास भी नहीं था कि मैं उसी पीली आंखों वाली डायन के बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हूं, जिसके बारे में उस गांव के और मेरे घर के बड़े बुजुर्ग बात किया करते थे। वो अक्सर बच्चों को वहां जाने से रोकते थे। मेरा पूरा ध्यान मेरी चप्पल को ठीक करने पर ही लगा हुआ था। तभी अचानक मुझे पेड़ से एक आवाज सुनाई दी। तू भी इस गांव का है क्या? तुझे मैं पहली बार देख रही हूं। तू इस गांव का तो नहीं लगता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे धीरे ऊपर देखा तो वो पीली आंखों वाली एक औरत मुझे देख रही थी। उसे देखते ही मैं समझ गया कि ये वही है। मैं पूरी ताकत से घर की ओर भागा। भागते भागते मैं सिर के बल नीचे गिर गया। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने मुझे इस हालत में देखा तो उन्होंने मुझे उठाया। मैंने उन्हें सारा बात बताई। बरगद के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो पेड़ के नीचे थी। उन्होंने तुरंत मुझे डांटा और मेरे घर ले गए। घर वालों को जब सब कुछ बताया तो वो भी डर गए। उसी बुजुर्ग आदमी ने कहा, बच्चे के ऊपर वो डायन अपना कोई प्रभाव न छोड़े, ये बच्चे को कोई नुकसान न हो, आप तुरंत पंडित जी के पास जाएं। मेरे घर के बड़े बुजुर्ग उस व्यक्ति की बात सुनकर तुरंत पुजारी जी के पास गए। उन्होंने सारी बात बताई।
तब पुजारी जी ने भी मां दुर्गा का एक अभिमंत्रित तावीज मेरे गले में पहना दिया, जो तब से लेकर अब तक मेरे गले में ही है। मैं भी बड़े बुजुर्गों की इन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था, लेकिन उस हादसे के बाद यकीन करने लगा हूं। हालांकि शहर के लोगों को मैं कभी बताता नहीं, क्योंकि मुझे पता है शहर के लोग मेरी इस बात का मजाक बनाएंगे। मेरे पिताजी की शहर में नौकरी लग गई और हम गांव से शहर आ गए। मेरी मां ने पुजारी जी से पूछा था। मुझे पुजारी जी ने कहा था, बेटा, गांव के लोगों ने पूजा पाठ, क्षमा प्रार्थना, यहां तक कि बड़ा चंडी पाठ और अनुष्ठान तक किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पूरे गांव के लोगों ने उसे अपमानित किया था। उसके मन में गांव के लोगों के लिए बदले की आग इतनी प्रबल है कि उसे मोक्ष मिला ही नहीं। उन्होंने कहा कि पड़ोस के गांव के पुजारी भी यहां आ चुके हैं, उनके गुरु भी यहां आए थे, सबने मां दुर्गा का अनुष्ठान किया, मगर तब से लेकर अब तक हालात वैसे ही हैं। वो कहते हैं कि 90 के दौर में उस गांव में पीली आंखों वाली डायन का किस्सा इतना मशहूर था कि आज भी पड़ोस के गांव के लोग खास तौर पर उस बरगद के पेड़ को देखने के लिए आया करते थे। जब कभी मैं अपने रिश्तेदारों से मिलने गांव जाता तो हम सब दूर से ही उस बरगद के पेड़ को देखते थे। वो बरगद का पेड़ तो मानो उस गांव की पहचान बन चुका था। वो आगे बताते हैं, जब मैं 12वीं की पढ़ाई कर रहा था, उस वक्त गांव के ही एक चाचा हमारे घर कुछ दिनों के लिए रहने आए थे। उन्होंने बताया, तुम्हारे जाने के कुछ साल बाद एक बड़े सिद्ध पुरुष वहां आए थे। उन्होंने भी उस बरगद की पीली आंखों वाली चुड़ैल का किस्सा सुना था। वो मां काली के बड़े सिद्ध साधक थे। उन्होंने अपनी तपस्या, अपने तपोबल और अपनी शक्तियों के दम पर उस बरगद की पीली आंखों वाली डायन का बंधन कर दिया था। वो कहते हैं वो पीली आंखों वाली डायन आज भी मौजूद है, लेकिन अब वो पेड़ से नीचे उतरकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब सिद्ध साधक उसका बंधन कर रहे थे तो पूरे गांव ने सुना कैसे पेड़ पर बैठी वो डायन सिद्ध साधु महात्मा को गालियां दे रही थी, क्योंकि उस डायन को भी समझ में आ गया था कि अब वो लड़ नहीं पाएगी। तब से लेकर अब तक हालात कुछ ठीक हैं। तो ये था नीलम जी का भेजा गया उनके रिश्तेदार का अनुभव। मित्रों, अगर आपको मेरे चैनल के अनुभव सुनने में अच्छे लगे हों तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल अभी नया है, मुझे आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है। याद से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।